नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोलकर सुनो। तुम्हें वो अरास्मस मुंडास एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट सारा कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। दूसरी जानिब सारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर ऑफ होने के बावजूद उसकी चीख सारे कमरे में सुनाई दी। बिल्कुल सच कह रही हूँ सारा। अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मिली है। उससे साथ ही एक हाथ से परे पड़े लैपटॉप का रुख अपनी जानिब मोड़ा और सर आगे करके गौर से दोबारा देखा। हाँ, 15 मिनट पहले ठीक 9:30 बजे सिलेक्शन की ईमेल आई है। तुम भी चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ से पकड़े दूसरे से बटन दबाकर लैपटॉप ऑफ करने लगी। नहीं, स्पेन की जुस्टू ने नहीं, बल्कि तुर्की की सभांची यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेक्ट किया है और अब हम एक सेमेस्टर पढ़ने 5 माह के लिए इस्तांबुल जा रहे हैं। लैपटॉप की स्क्रीन अंधेर हुई तो उससे उसे हाथ से दबाकर बंद किया, फिर टायर निकालकर साइड टेबल पे रख दिया। हाँ, मैंने सभांची को नेट पे देखा है। बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है मगर वो लम्हे भर को खामोश हो गई। दूसरी जानिब से गालबन इस सबसार किया गया तो वो गोया हुई। बस एक छोटा सा मसला है, लेकिन हम उसके बारे में अपनी फैमिलीज को आगाह नहीं करेंगे। धीमी आवाज़ से बोलते हुए उससे गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा। दरअसल संभाजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतनफ़र करने की बजाय इस बात को कॉल कर जाना। वैसे भी हम दोनों में से कोई स्कार्फ नहीं लेता। उसी पल खिड़की के उस पार कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे थे। अलबत्ता पीछे जालियां खुली थीं। शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हो गई। अम्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर से बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू ताया फुरकान ज़रा सख्त है ना। वो फिर से बैकग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज मगन से बताने लगी। परमिशन तो कोई मसला ही नहीं। अब बस स्पेन जाने की इजाज़त ना देती मगर तुर्की में सबीन फूफो रहती है ना, सो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे एयरपीस से उभरती अपनी दोस्त की बात सुनती रही। सारा खामोश हुई तो उसे नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी परसों है। तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कजन्स बहुत एक्साइटेड हैं। खानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलामात कहकर उससे मोबाइल कान से हटाया और तकिए पे उछाल दिया। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नंगे पाँव चलती लाउंज से किचन की तरफ आई। स्याह लंबी कमीज और स्याह खुले ट्राउज़र में उसका कद मज़ीद दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला था। वो दरवाजे के करीब रुकी और हाथ से दीवार पे स्विच बोर्ड टटोला। बटन दबाने की आवाज़ आई और सारी बत्तियां जल उठीं। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी